आप भी क्लाइंट ढूंढ रहे हैं फेसबुक ग्रुप्स पे, डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हैं, फेसबुक ग्रुप पे बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। आज मैं आपको इस स्कैम के बारे में बताने वाला हूं जो फेसबुक ग्रुप्स में बहुत हो रहा है। जितने लोग क्लाइंट्स के चक्कर में लोगों को मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, बहुत ज्यादा लोग फंस रहे हैं। ऐसा एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था अराउंड 1 से 2 साल पहले, जब मैं बाहर के मार्केट में एंटर करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था मुझको यूएस क्लाइंट्स मिले। उस टाइम मेरे साथ एक स्कैम हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मेरा रिसेंट एक वीडियो आया है पहले क्लाइंट्स के ऊपर, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को भी कवर करते हैं कि शायद ऐसे बहुत सारे बिगिनर्स होंगे जो ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे स्कैमर्स के साथ जो उनको फंसा सकते हैं। तो आपको बच के रहना है। और अगर आप अभी फंस चुके हैं तो प्लीज एक बार अपना नीचे शेयर करना एक्सपीरियंस, ताकि बाकी लोग भी उससे अवेयर हो, बाकी लोगों को पता चले कि किस किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं बाहर। सो मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को टैकल किया, और एज अ बिगिनर आपको कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। नहीं तो फेसबुक ग्रुप में क्लाइंट के चक्कर में बहुत बुरा फंस सकते हो आप। समझ के चलना है करना क्या है। बेसिकली हम लोग क्लाइंट ढूंढ रहे थे, हमारे टीम मेंबर थे, हम लोग सर्च कर रहे थे फेसबुक ग्रुप्स पे। तो हमारे एक इंटर ने रेफर किया, एक बंदा फिलीपींस का था। सो बोला कि ये एक फ्रीलांसर है और इनके पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि काम करना चाहते हैं। तो मैंने उस फ्रीलांसर के साथ कनेक्ट किया व्हाट्सएप पे, राइट। अब वो जो बंदा था वो जेन्युइन था। मैंने उससे बात करी, जूम मीटिंग करी। तो उसका एक पहले क्लाइंट था, उसने हम लोगों ने उसको प्रपोजल बना के दिया, बट वो क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद एक और दूसरा क्लाइंट आता है यूएसए का। अब वो उसको बताता है कि क्लाइंट को एक वेबसाइट बनवानी है एंड दे वर पेइंग अराउंड $2000 फॉर अ सिंगल पेज वेबसाइट। तो वहां पे मुझको थोड़ा सा लगा यार कि सिंगल पेज वेबसाइट के लिए $2000 में बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। वही काम हम लोगों ने $250-500 में किए थे और वो $2000 अराउंड दे रहे थे। हम लोगों ने क्लाइंट के साथ जूम मीटिंग करी, सब कुछ किया। क्लाइंट बेसिकली उनका कैमरा ऑफ था, तो मुझको बहुत स्टार्टिंग से थोड़ा फिशी लग रहा था यार कि कुछ इसमें गड़बड़ है, राइट। बट उस टाइम में काफ़ी चीज़ों से अवेयर नहीं था। मैं बाहर की मार्केट को नहीं जानता था कि किस तरह के स्कैम्स हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें फाइनल हुई, पेमेंट वेमेंट फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया ओके कि इतनी पेमेंट आपको करनी है। अब बात फंसती है आके, क्लाइंट यूएस में रह रहे हैं और वो कहता है कि उनके पास कोई भी ऑनलाइन सोर्स नहीं है पेमेंट भेजने का। और उन्होंने अपना एक पैन कार्ड टाइप का था, पैन कार्ड तो नहीं होगा ही वैसे में, बट वो ब्लू कलर का था, जो कि मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। एक्चुअली में कुछ ऐसा यही था जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसको आप देखो और कोई स्कैम किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो आप पहचान सकते हो। भी तो मुझको पहले पता चल गया था यार कि इसमें कुछ गड़बड़ है और ये फेक टाइप का लग रहा है, इस पर नाम लिखा है। बट उस टाइम मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मैं शायद लालच के चक्कर में आ गया। तो मुझको लगा था बाहर का क्लाइंट मिलेगा और शायद काम हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस थी यार कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ये उनका आईडी कार्ड है, उनके पास कोई भी उस टाइम ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, वो सिर्फ कैश में पेमेंट कर सकते थे। आइदर अगर आपके जानने में कोई आपका यूएस में रह रहा है, उनके यहाँ वो चेक भेज सकते थे एंड देन वो चेक रिडीम करके वो हमने फॉलो कर सकते थे। सो मैंने सर्च किया, मेरे जानने में मेरे एक रिलेशन में ही एक कज़न थे, वो यूएस में रह रहे थे। तो मैंने उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा है। सो वो एग्री हो गए। वो भी वहाँ पे यूएस में 10-15 साल से रह रहे हैं। तो हम लोगों ने उनका एड्रेस ले लिया, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर लेके हमने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया कि आप इस एड्रेस पे आप चेक भेज दीजिएगा, राइट। अब यहाँ से ना बहुत अजीब चीज़ें शुरू होती हैं। क्लाइंट हर दिन इंक्वायरी करता है, हर दिन मैसेज आते हैं कि क्या स्टेटस है, चेक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और बहुत एक वियर्ड चीज होती है उस टाइम, और उस टाइम मुझको 100% क्लियर हो जाता है कि यार ये स्कैम है। होता क्या है, क्लाइंट $3000 की चेक काट के देता है कि मैं $3000 की चेक मैंने भेज दिया, राइट। पेमेंट था $2000, क्लाइंट ने $3000 की पेमेंट काट के भेज दिया कि मेरा एक और बंदा रहता है, मैं उसका एड्रेस दे रहा हूँ, तो $500 आपको वहां भेजने हैं और जो आने जाने का चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस मैं $500 आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो उस पॉइंट पे मुझको क्लियर हो गया कि यार ये कंप्लीट स्कैम है और हम किसी बुरी चीज में फंस सकते हैं। बट उसके अकॉर्डिंग होता है कि उसने चेक को डिस्पैच कर दिया, चेक को भेज दिया है एड्रेस पे। हाँ, उस पॉइंट पे हमने मना कर दिया था कि हम चेक को रिसीव नहीं करेंगे। अगर आपकी चेक हमारे पास आती भी है तो उसको हम वापस कर देंगे, रिसीव भी नहीं करेंगे। बट उस पॉइंट पे बहुत गड़बड़ होने लगा। हुआ क्या,
वो क्लाइंट मैंने जिनका नंबर फॉरवर्ड किया था, जो यूएस में मेरे रिलेशन में जानने में रह रहे थे, उनको डायरेक्ट रीच आउट करने लगा और ये जो मैसेज आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मैसेज उनको फॉरवर्ड करने लगा कि अगर मेरा पैसा कहाँ है, अगर पैसा नहीं आएगा तो आपके साथ ये हो सकता है, हो सकता है। और यार उस टाइम हम लोग बहुत गड़बड़ उसमें फंस गए। हम फिर बेसिकली हम लोगों ने क्लाइंट के साथ बात करी, हमने उनको बताया कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है और हमें आपके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपने जो आईडी प्रोवाइड करी दैट इज़ फेक। और तीसरी चीज़, जो आपने चेक भेजी भी है, इसको हमने सेम डे बोल दिया था कि आप मत इसको डिस्पैच करो और जो भी हमारा अमाउंट था आप उससे ज़्यादा भेज दो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो टर्म्स के हिसाब से सही नहीं थे और हम इसको चेक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी चेक आ भी जाती है हमारे पास तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो प्लीज़ को आप अपने से कैंसिल करा दीजिए। कुछ दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती रही, बट उसके बाद आई थिंक उसको क्लियर हो गया था कि हम लोग समझ चुके हैं कि ये स्कैम वो कर रहा है और जिसको हम लोगों ने कोई चेक या कुछ भी रिसीव नहीं किया था, तो उससे फिर हम लोग बच जाते हैं। फिर ये सारी जो चीज़ें होती हैं क्लियर हो जाती हैं। बट आप इमेजिन करके देखो, कहीं ना कहीं जो यूएस में जो रह रहे हैं, अगर वो उस चेक को रिसीव कर लेते, तब जो उनके पास जा रहा है चेक वो उसको रिसीव कर लेते, तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। तब उसके पहले हम लोग समझ गए जो हमारी गलतियां थी उसको पहले ही हम लोगों ने सही कर लिया, तो शायद बहुत बड़ी जो गड़बड़ थी उससे होने से बच गए। नहीं तो फिर मैंने अपने जानने में लोगों से पूछा, नेटवर्क में पूछा, तो लोगों ने बताया कि ऐसे स्कैम्स होते हैं। उन लोगों ने बताया कि ये लोग क्या करते हैं, आपको मान के चलो 3,000 4,000 US डॉलर की चेक आपके यहाँ भेज दिया, वो चेक रिडीम नहीं हो रही, या फिर वो पैसा शायद कहीं और का भी हो सकता है जो आपके यहाँ वो ट्रांसफर करना चाहते हैं आपके अकाउंट में। जैसे इंडिया में सारा पैसा ट्रैक होता है कि आपके अकाउंट में कहाँ से आया, कितना पैसा आया, इससे कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पे यूएस में भी ट्रैक होती है सारी चीज़। तो ये कहीं भी किसी भी गलत सोर्स का पैसा हो सकता है, इवन उसमें पैसा नहीं भी हो सकता है, बट वो आपको फिर हरास करेंगे कि आप उनको पैसा उनका वापस करो, चला गया है, ऑल दिस थिंग्स। मतलब आप बहुत ज़्यादा बुरा फंस सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली यही कवर करना चाहता था इस इंसिडेंट के बारे में कि मैं इन सब चीज़ों में फंस चुका हूँ। और मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखाई, जो क्लाइंट ने आईडी प्रोवाइड करी थी और जो उसने मैसेज किया था मेरे बंदे को जो यूएस में रह रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिससे हम लोग बच गए किसी तरीके से। आप जितने भी लोग हो यार, बिगिनर्स हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इन सब चक्करों में फंसे। अभी आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप नए क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, बट बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको लाइक गलत तरह से यूज़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं किस तरह से यार स्कैम करके आप लोगों से पैसा कमा लें, फिर परेशान हो आप लोग बेवजह में। सो मैं चाहता था कि इस एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करूं। और मैं आप सबके साथ एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सबको भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा स्कैम हुआ, चाहे आप यूएस में हैं, बाहर की मार्केट में हो, इंडिया में, तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी उससे कुछ सीख सकता हूँ, या फिर जो बाकी की ऑडियंस है, जो बहुत सारे लोग देखते हैं, उससे अवेयर हो सकते हैं। तो बाकी के जितने भी लोग हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ना। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज़ उस इंसिडेंट को शेयर करना है, अगर आपके किसी जानने का। सो आई होप इन सब चीज़ों से आप बच के रहोगे। आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए क्लाइंट के ऊपर, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।